उसका पढ़ेंगे फोर्थ ऑर्डर। पिछली बार हमने सिर्फ 2 वैल्यू निकाली थी, K1 और K2। इस बार हम T1 भी निकालेंगे, T2 भी निकालेंगे, T3 भी निकालेंगे, T4 भी निकालेंगे। ठीक है, चारों निकालेंगे और उससे अल्टीमेटली अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है। yn+1 = yn+k। मतलब क्या है, जिस भी y की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो उससे एक कम y की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप अगर y3 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको y2 पता होना चाहिए, y4 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो y3 पता होना चाहिए, y5 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको y4 पता होना चाहिए। जैसे अगर y3 निकालना है तो y2 तो पता होना ही होना चाहिए और x2 भी पता होना चाहिए, y4 निकालना है तो y3 तो पता होना ही होना चाहिए और x3 भी पता होना चाहिए, ऐसे ही x4 पता होना चाहिए। मतलब आप जिस भी y की वैल्यू निकालना चाहते हो ना, y1, y2, y3, उससे एक कम y और x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ yn+1 निकालना है तो इससे एक कम करो, इसमें से एक घटाओगे, n+1 में से एक घटाओगे तो n बचेगा, yn+k। अब k कैसे निकलेगा, k की वैल्यू होती है 1/6 पूरे एक ब्रैकेट k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस k3 प्लस k4, यानी 1/6 ब्रैकेट में k1 प्लस 2 टाइम्स एक और ब्रैकेट k2 प्लस k3 प्लस k4 ब्रैकेट 1। अब k1 कैसे निकलता है, k1 की वैल्यू होती है सिंपल, जैसे पिछले वाले में थी, h इंटू में फंक्शन की वैल्यू xn yn। मतलब अगर आपके पास फंक्शन है, फंक्शन कुछ ऐसा है, फंक्शन दिया है आपको x और y का, x प्लस y, और आपको निकालना है y1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n को 0 पुट कर दोगे तो y1 निकलेगा ना, और n को 0 पुट करोगे तो हो जाएगा y0। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ x0 और y0 डाल देना है। n की वैल्यू 0 पुट कर दी ना, यहाँ पर आप x की जगह क्या लिख दोगे, x0 और y0। समझ गए कि n की वैल्यू क्या है, h इंटू में, अभी मैं क्वेश्चन से भी समझा दूंगा। मतलब जो जिस भी y की वैल्यू निकालना चाह रहे हो ना, उससे एक कम जो x और y है, y2 निकालना चाह रहे हो तो उससे एक कम x और y, मतलब x1 और y1, उस पर, उस x1 और y1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और उसको h से मल्टीप्लाई कर दो। k2 कैसे आएगा, h टाइम्स x की जगह क्या डालना है, xn प्लस h/2 कोमा yn प्लस ये जो k1 आया k1/2। मतलब अगर आपको y2 निकालना है तो आपके पास x1 और y1 होना चाहिए, x1 में h/2 जोड़ दो, कोमा y1 में k1/2 जोड़ दो। मतलब अब x की जगह आपको इस फंक्शन में x की जगह क्या डालना है, x की जगह क्या डालना है, x1 प्लस h/2, और y की जगह क्या डालना है, y1 प्लस k1/2। ऐसे ही फिर k3 के लिए h इंटू में xn प्लस h/2 कोमा yn प्लस k2/2। इसमें k1 उठाया था, इसमें k2 उठाएंगे, और लास्ट वाले में h इंटू में फंक्शन की वैल्यू xn प्लस h कोमा yn प्लस k3। मतलब 2 हटा देंगे, नीचे से जो 2 से डिवाइड कर रहे थे ना h को हटा देंगे, और k4 में k3 यूज कर लेंगे। जैसे k3 में k2 यूज करा, k2 में k1 यूज करा, ऐसे ही k4 में k3 यूज कर लेंगे। ठीक है, ये मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, फॉर्मूला आप जरा याद कर लो। एक मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, उससे जस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर झुका के जिए हम मामूद से पाओ जिए अब एक दिन और। जैसे एक क्वेश्चन दिया बेटा, dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन लेंथ ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा ताकि मैं लेंथ ही कर सकूं, आपको समझा सकूं कैसे करना है। फिर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लूंगा, वो मैं आसानी से करवा दूंगा। ठीक है, x 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0.2, फाइंड y। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रंगा गुप्ता मेथड से आपको ये सोल्व करना है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, dy by dx इज इक्वल्स टू में x प्लस y। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। तो आपको रंगा गुप्ता मेथड फोर्थ ऑर्डर का यूज करके क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने लिखा नहीं है, बस फोर्थ ऑर्डर का यूज करके y की वैल्यू निकालनी है जब x 0.2 है। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ नहीं दी है, h होता है स्टेप साइज, मैं अपनी तरफ से यहाँ 0.1 मान लेता हूँ। स्टेप साइज का मतलब होता है, मतलब h से हमें पता लगेगा कि अगला x, नए x की वैल्यू क्या आएगी, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना। जैसे x की वैल्यू, ऐसे x की वैल्यू उठाओ जिस पर y की वैल्यू आपको पता हो।
ऐसा सिर्फ एक ही x है 0 जिस पर हमें y की वैल्यू पता है 1, ऐसे x को हम बोल देते हैं x नॉट, ऐसे x को बोलते हैं x नॉट, x नॉट की वैल्यू 0 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y नॉट की वैल्यू 1। अब x नॉट के बाद आता है x1, x1 के बाद आता है x2, x2 के बाद x3, x4 है ना। लेकिन अब x1 की वैल्यू क्या आएगी वो हमें h से पता लगेगी कि अगले x की वैल्यू क्या आएगी वो हमें कौन बताएगा h। पुराने x में h जोड़ दो, मतलब x नॉट में h जोड़ो, 0 में 0.1 जोड़ोगे तो x1 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो पूरा इससे जो पुराना x है उसमें h जोड़ो, जिससे पुराना x क्या है x1, x1 में h जोड़ो यानी x1 प्लस h कितना आएगा ये 0.2, x की वैल्यू आ गई ना 0.2। y1 आपको नहीं पता, y2 आपको नहीं पता, y2 निकालना है तो y1 पता होना चाहिए, y1 निकालना है तो y0 पता होना चाहिए, y0 तो पता है तो पहले y1 निकालते हैं उससे y2 आ जाएगा। y2 क्यों निकालना है, अरे वही तो y निकालना है जब x की वैल्यू 0.2 हो, जब x की वैल्यू 0.2 है तो y निकालना है, मतलब यहाँ इसको नाम बस y2 दे दिया, मतलब एक तरह से हमें ये निकालना है तो इसके लिए हमें y1 की जरूरत पड़ेगी और y1 कहाँ से निकलेगा इससे, तो अब रंगा गुप्ता मेट्रिक से पहले y1 निकालेंगे फिर y2। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, आप फॉर्मूला देखा जाए तो आपका क्या है y1 निकालना है तो y1 के लिए y0 प्लस क्या आएगा एक कम yn प्लस 1 ये था ना, yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस के, इसमें n को 0 पुट करना तो ये तो हो जाएगा 1 y1 और ये हो जाएगा y0, समझ गए। यानी कि y1 निकालने के लिए x0 और y0 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ अब, मतलब मुझे k निकालना है सबसे पहले, k की y0 तो मुझे पता है कितना है 1 है, k की वैल्यू क्या आएगी 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस k3 प्लस k4 है ना। तो k1 निकालते हैं, k1 की वैल्यू क्या होती है h इंटू में, हाँ फंक्शन क्या है dy बाई ds के बराबर में जो भी लिखा है ना वही फंक्शन है मेरा, मतलब मेरा जो फंक्शन है ना f ऑफ x, y वो क्या है जो dy बाई dx के बराबर है, मतलब x प्लस y ही मेरा फंक्शन है, जिसमें मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर पुट करनी है वही मेरा फंक्शन है। तो ये h इंटू में f की जगह यहाँ क्या लिखना है अंदर x एंड y एन लिखते थे है ना, वो x और y लिखते थे, जिस y की वैल्यू मुझे निकालनी है उससे पीछे के जो x और y है वो लिखना है, y मुझे y1 निकालना है, उससे पीछे के x और y कौन से होंगे x नोट और y नोट, तो मैं वो डालूंगा यहाँ पे x नोट कोमा y नोट, ठीक है। या फिर वैसे समझ लो यार जो n वाली जगह आता था वो वाले डाल लें, ठीक है। h की वैल्यू क्या है बेटे 0.2 सॉरी 0.1, ठीक है, मैंने 0.1 मान 0.2 मान तो सीधा हो जाता मेरा काम, पर मैं थोड़ा सा आपको लेंथी वे में लेके चल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में अगले में सिंपल करवा दूंगा x। अब इसका मतलब क्या है f ऑफ x नोट y नोट, इसका मतलब है फंक्शन जो है ना फंक्शन ये वाला, इसमें x की जगह x नोट डाल देना है और y की जगह y नोट, x नोट की वैल्यू क्या है x नोट की वैल्यू 0, ठीक है डाल दी, प्लस y नोट की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ गया 0.1, k1 तो सिंपली निकल के आ गया, तो मैं k1 की वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, देखो k1 इज इक्वल्स टू 0.1, अब इसको मिटा देता हूँ, अब मैं k2 निकालता हूँ, k2 की वैल्यू क्या आएगी h इंटू में फंक्शन की वैल्यू, लेकिन फंक्शन की वैल्यू में क्या करना है x नोट प्लस h बाई 2 कोमा y नोट प्लस k1 बाई 2, ऐसा कुछ करना है, मतलब x की जगह मुझे इस फंक्शन में x की जगह डालना है x नोट प्लस h बाई 2, तो मैं पहले ही x की वैल्यू x नोट प्लस h बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि वही अब x का काम करेगा, x नोट प्लस h बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी x नोट क्या है 0 और h बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 0.05 है ना। तो मुझे x की जगह क्या डालना है 0.05, h कितना है मेरा 0.1, अब मैं इस फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू डालूंगा और इस चीज की वैल्यू क्या है 0.05 प्लस y की जगह मैं ये वैल्यू डालूंगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी y नॉट प्लस k1 बाई 2, y नॉट की वैल्यू क्या है 1, k1 की वैल्यू क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 प्लस 0.05, ये कितना आ जाएगा 1.05, ये मैंने y की जगह ये वैल्यू, इसको जोड़ूंगा तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मुझे y की जगह डालनी थी इसमें, तो y की जगह ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ में आता रहेगा, ठीक है, ताकि मैंने लिया भी इसलिए ताकि आसानी पड़े। और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, ये क्या आएगा 1.1 आ जाएगा ये, ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं 1.1 आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.11, तो ये k2 की वैल्यू क्या आ गई 0.11, ठीक है। अब मैं k3 की वैल्यू निकालता हूँ, k3
K3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, h इंटू में f ऑफ x नॉट प्लस h/2, ठीक है, कोमा y नॉट प्लस k2/2। मतलब x की जगह तो मुझे अभी भी 0.05 डालना है, ये क्या आ जाएगा 0.05, लेकिन y की जगह वाली चीज में मुझे कुछ और डालना है। y की जगह क्या डालना है, y नॉट प्लस k1/2, k2/2 सॉरी, y नॉट की वैल्यू क्या है 1, k2 की वैल्यू क्या है वो रही 0.11/2, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में 0. ना जाने की 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो ये कितना जाएगा 1.055। और जरा सा जस्ट 1 मिनट, ये पिछला के ठीक निकाला हमने हैं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, तो ये क्या आ जाएगा, अब मुझे y की जगह ये डालना है 1.055, इसको सॉल्व करो 0. ये कितना आएगा 501.1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा कुछ नहीं 0.1105, ये K3 की वैल्यू आ गई 0.1105, ये K3 की वैल्यू आ गई। अब K4 की वैल्यू निकालनी है लास्ट एंड फाइनल, ये क्या आ गया आपका K4 क्या आएगा h इंटू में f ऑफ x नॉट प्लस h कोमा y नॉट प्लस K3। बस अब h 0.1 ही है, x की जगह क्या डालना है x नॉट प्लस h, x नॉट की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो ये जाएगी 0.1। y की जगह क्या डालना है y नॉट प्लस K3, y नॉट की वैल्यू 1 है और K3 की वैल्यू ये है, तो 1.1105 जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 1.2105 मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक डेसिमल आगे सर जाएगा 0.12105, ये K4 की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया 0.12105। अब देखो K की वैल्यू निकल कर आएगी इन सबको यूज करके, ठीक है, मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर दूंगा। K की वैल्यू क्या आएगी 1/6 K1 प्लस 2 टाइम्स K2 प्लस K3 प्लस K4 धड़ल्ले से। चलो मैं जल्दी से कैलकुलेटर से कर देता हूँ इसको। K1 कितना है 0.1 प्लस K4 में जोड़ दो 0.12105, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करनी है ना, ये इतना तो क्या आ गया, इन दोनों को हटा सकता हूँ 1/6, यहाँ तक कितना आया है 0.22105 प्लस में इन दोनों को जोड़ता हूँ पहले तो K2 और K3 को 0.11 प्लस 0.1105, अब इसको 2 से गुना कर देता हूँ 0.441, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ता हूँ 0.22105 प्लस 0.441, इसको डिवाइड करना है मुझे 6 से, ये क्या आ गया 0.11034, ठीक है, इंटू ये 2 भी आएगा पीछे, ठीक है, 6 आ रहा है 6/2 आ जाएगा, ये K की वैल्यू होगी। अब दुनिया जहान के बेवकूफ लोग क्या करते हैं, वो यहीं आके रुक जाते हैं, वो सोचते हैं K आगे आंसर आ गया, लेकिन नहीं बेटा, हमें y1 निकालना है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है बिल्कुल। y1 क्या है y नॉट प्लस K, y नॉट की वैल्यू 1 और K की वैल्यू है ये 0.110342, ये आ जाएगा 1.11042, पर हमें तो y1 भी नहीं निकालना है, मेनली हमारा काम तो वो वाला y निकालना है जिस पर x की वैल्यू 0.2 हो, तो हमें एक बार और फिर छलांग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ बस मैं y2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं y1 के लिए लिख लेता हूँ 1.110342, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा मुझे y2 निकालना है, मेनली काम तो मेरा y2 है ना, तो y2 के लिए मुझे सारी मशक्कत दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब मेरा नया K1 आएगा, नया K2 आएगा, नया K3 आएगा, कैसे आएगा नया, क्योंकि पिछले बार मुझे y1 निकालना था
तो मैं x0 और y0 का यूज कर रहा था। अब की बार मुझे y2 निकालना है, तो मैं हर जगह x1 y1 पुट करूंगा, x0 y0 जहां पुट कर रहा था ना, x1 y1 पुट करूंगा, तो अलग अलग k1 k2 k3 आएगा, उसी से मेरा आंसर निकल कर आएगा। क्या मतलब ये, अब मैं ऐसे करूंगा कुछ, y1 y2 निकालना है, तो ये आएगा y1 प्लस k, और k की वैल्यू क्या आएगी 1/6, k1 प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस k3 प्लस k4, और यहाँ पे k1 क्या आएगा, h ऑफ फंक्शन ऑफ y2 में y1 x1 यूज होंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा x1 y1, मतलब जो फंक्शन था ना मेरा x प्लस y था, उसमें मुझे x की जगह x1 डालना है और y की जगह y1, तो ये 0.1 h की जगह, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.1, y1 की वैल्यू क्या है 1.110342, ठीक है, जोड़ लो अभी 0.1, यह आ जाएगा 1.210342, और ये क्या आ जाएगा 0.121042, ठीक है। ये आपका आ गया k1, तो मैं k1 यहाँ लिख देता हूँ पहले ही, k1 आ गया मेरा 0.121042, ठीक है, k1 तो निकल गया। अब मुझे निकालना है k2, k2 आएगा h f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2, सिंपल था ना, वहां x0 प्लस h/2 था यहाँ, और y0 प्लस k1/2, यहाँ बस x1 प्लस h/2 और y1 प्लस k1/2, ठीक है। h की वैल्यू तो 0.1 ही है, मतलब मुझे क्या करना है, x की जगह x1 प्लस h/2 डालना है। x1 की वैल्यू क्या है 0.1, पहले ही मैं ये निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू क्या है मेरे पास अब x1 प्लस h/2, x1 की वैल्यू तो 0.1 है, h की वैल्यू 0.1 है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.05 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 0.15, है ना 0.15, तो इसको लिख देता हूँ बस 0.15 प्लस x की जगह डाल दिया ना, प्लस y1 की वैल्यू क्या है ये 1.1, हाँ अब मुझे y की जगह क्या पुट करना है y1 प्लस में k1/2, तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है ये 1.110342, ठीक है, और k1 की वैल्यू क्या है ये निकल कर आई 0.12100342, इसको 2 से भी डिवाइड करना है और फिर आएगा आंसर, ठीक है। इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ, 2 से डिवाइड करके जोड़ के आंसर निकाल देता हूँ, इसका तो 0.12100342, इसको डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, और इसमें जोड़ देता हूँ 1.110342, ताकि आंसर ये आ गया 1.170859, इतना बहुत है, ये आ गया। ये y की जगह डालना है तो सिंपल डाल दो y की जगह प्लस में 1.170859, ठीक है, इसको जोड़ लो, इसमें जोड़ भी देता हूँ मैं जल्दी से, क्या इसमें जोड़ देता हूँ मैं 1.17 में 0.15, 5 12 2 1 3, ठीक है, ये सही है। अब इसको मल्टीप्लाई, बस मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जब इसमें जोड़ के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 0.13200859, इसको मैं लिखना चाहूंगा सिंपल तरीके से, तो इसको लिखता हूँ 0.132, यहाँ तक लिख देता हूँ बस, ताकि आसानी रहे ना काम करने में, और इसको मैं लिखना चाहूंगा इसको ऐसे लिख लेता हूँ 0.121, क्योंकि अप्रोक्स काम करूंगा तो जल्दी आंसर निकल सकता है मेरा, ठीक है। तो अब मेरा K2 क्या आ गया है 0.132, अब मुझे निकालना है K3 के लिए क्या करूंगा, K3 की वैल्यू आएगी h इंटू में f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2, मतलब x की जगह मैं डालूंगा x1 प्लस h/2, और जो मेरा पिछला क्या निकल कर आया था, मेरा आया था 0.15, है ना, इंटू में h है 0.1 मल्टीप्लाई में, और ये y की जगह क्या आएगा y1 प्लस k2/2, y1 की वैल्यू क्या है 1. उसको भी अप्रोक्स ले लूं थोड़ा सा सही रहेगा, 1.11 लिख लेता हूँ उसको, 1.11 बहुत है इतना,
K2/2 मतलब आसानी रहेगी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। K2/2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से डिवाइड करो, 0.066, ये आ जाएगा 1.176, बस 1.176 जोड़ो 0.1, 6 7 और 5 12, 2 और 1 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1326, ये हो जाएगा 0.133। ठीक है, ये K3 आ गया, ये इसको 326 ही रहने दो, 326, K3 आ गया 0.132 के बाद 6। ठीक है, एक वैल्यू आगे बढ़ गई और कुछ नहीं हुआ। अब K4 निकाल लो। ठीक है, K4 क्या आएगा, K4 आएगा h इंटू एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3। अब 2 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, सिंपल है ना। देखो डाल दो, h की वैल्यू क्या है 0.1, x की जगह डालना x1 प्लस h, x1 की वैल्यू है 0.1, इसमें h जोड़ोगे तो 0.2 प्लस y1 प्लस K3, y1 की वैल्यू कितनी है 1.11, इसमें ये जोड़ दो K3, 1.11 में 0.1326 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 62421, 1.2426, इसको जोड़ो 0.1 हो जाएगा 1.4426, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.14426, ये K4 आ गया। K4 क्या आया है 0.14426 की जगह मैं इसको 3 कर देता हूँ, अप्रोच कर देता हूँ ताकि आसानी रहे, वरना झंझट होएगा। ठीक है, अब मैं K की वैल्यू निकाल लेता हूँ। K की वैल्यू इसी फॉर्मूले से लिखेगी जो ये लगा रखा है मैंने, K1 में K4 ये सब जोड़ के, मतलब मैं क्या करता हूँ सीधा कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ। K1 K2 K3 जो है, K1 है मेरा 0.121, बस बहुत है, इसमें जोड़ूंगा सीधा K4 0.1443, तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ गया 0.265, बहुत है। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ, K2 और K3 जोड़ के 0.132 प्लस 0.1326 प्लस हो गए, मल्टीप्लाई 2 से 0.529। अब इन दोनों जोड़ के 6 से डिवाइड कर देता हूँ, 0.265 प्लस 0.529 डिवाइडेड बाय 6, ये जाएगा 0.1323। अब कई कहते फिर से यहाँ रुक जाएंगे, अरे बेटा यहाँ नहीं रुकना है तो क्या है, y2 निकालना है। y2 कैसे आएगा, y1 में जोड़ के 1.11 बहुत है, प्लस 0.1323, ये क्या आंसर आ जाएगा 1.2423, ये आंसर है आपका y2 का। ठीक है, तो ये एक पूरा क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको आराम से समझाया है। ठीक है, जिसमें मैंने h 0.1 लेकर थोड़ा सा लंबा लेके वो करके दिखाया कि कई बार 2 बार भी निकालना पड़ जाएगा। अगर आप h को 0.1 नहीं लेके और भी छोटा ले लेते हैं, जैसे कि 0.02, तो उसी में और साल लग जाते। 0.02 ले लेते आप तो फिर 0.04 होता, फिर 0.06 होता, फिर 0.08 होता, फिर 0.1 आता। अब ये और आगे जाता 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, फिर आता है ये 0.2। मतलब इतना लंबा कैलकुलेशन भी कर सकते थे आप, बार बार के निकालते रहते, तो इतना झंझट करना नहीं था। जितना लंबा कैलकुलेशन करोगे ना उतना एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आता है वैसे तो, लेकिन इतना लंबा करने का टाइम भी नहीं होता और कैलकुलेशन में गड़बड़ भी जाएगी, तो छोटे छोटा करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है dy/dx इज इक्वल्स टू y² माइनस x² अपॉन में y² प्लस x²। ठीक है, इसमें आपको दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, आपको निकालना है y की वैल्यू जब x है 0.2। ठीक है, अब देखो, अब मैं फिर से 0.1 कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ h को सीधा 0.2 लूंगा। पहली बात तो
ये चीज आपका फंक्शन है। इस पर dy बाई डी के बराबर में जो भी होता है वही आपका फंक्शन होता है ना, मैंने बताया था। तो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, मैं पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दे लेना। h की वैल्यू 0.2 ले ली मैंने, कैलकुलेशन आसान नहीं होगी इसलिए मैंने h बढ़ा दिया है। ये क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू है 0, x नॉट है 0 और y नॉट की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू तो 1 ही है। मैंने हमेशा कहा है वो x और y हमेशा उठा लेना जिनमें आपको x की वैल्यू पता हो और y की वैल्यू पता हो, और उन्हें सबसे छोटे वाले मान लेना, उन्हें x नॉट और y नॉट मान लेना। अब x1 की वैल्यू क्या आएगी h के हिसाब से, इसमें जोड़ दो 0 में 0.2 तो 0.2 हो जाएगी, y1 आपको निकालना होगा। मतलब डायरेक्ट काम कर रहा हूँ मैं, एक बार में काम खत्म कर दूंगा। मतलब मैं y1 निकालूंगा y0 प्लस k से, एक बार k निकालूंगा उसको y0 में जोड़ूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर वो एक बार निकालना थोड़ा ढंग से है बस। तो चलो ये मेरा फंक्शन है, मैं काम शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन को भी x, y करके वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब k तो मुझे पता है, k1 k2 k3 निकालने पड़े, तो k1 निकाल लेता हूँ मैं सीधा। h की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ, मुझे निकालना है यहाँ पे y1, तो मैं x नॉट और y नॉट को यूज करूंगा, x नॉट कोमा y नॉट। मतलब इसमें y की जगह y नॉट डालूंगा, x की जगह x नॉट। h की वैल्यू क्या है 0.2 डालो, y नॉट की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये अल्टीमेटली 1 आएगा तो ये 0.2 आ गया, यानी k1 तो प्यार से निकल गया 0.2। अब मैं बात करता हूँ k2 की। k2 थोड़ी सी तकलीफ देगा लेकिन निकल जाएगा। k2 की वैल्यू क्या आएगी, h इंटू में फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 कोमा y नॉट प्लस k1 बाई 2। यानी अब मुझे इसमें y की जगह क्या पुट करना है, y नॉट प्लस k1 बाई 2, पर x की जगह क्या पुट करना है, x नॉट प्लस h बाई 2। x नॉट, x की जगह क्या पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या है x नॉट प्लस h बाई 2, x नॉट की वैल्यू क्या है 0, h बाई 2 कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.1। यानी मुझे वहां क्या करना है, x की जगह 0.1 का स्क्वायर करना है और y की जगह क्या करना है वो भी निकाल लेता हूँ, y नॉट प्लस k1 बाई 2, ठीक है। तो ये तो 0.1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 0.1 यानी 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कुछ 0.2, y की जगह 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, नीचे 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर। बस मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी, ठीक है। ब्रैकेट में 1.1 का स्क्वायर कितना आता है भाई, 1.21, ठीक है, हाँ इतना ही आएगा 1.21, ठीक है। माइनस में 1 की 1 से मल्टीपल तो ये 0.01 आ जाएगा, है ना। 0.1 का स्क्वायर, मैं गलत नहीं हूँ तो यही आ रहा है। नीचे क्या आ जाएगा 1.21 प्लस में 0.01। अब इसको जोड़ घटा लो, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर आएगा 1.2 और नीचे आएगा 1.22, ठीक है, 1.22। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.2 से तो मेरा आ जाएगा आंसर क्या निकल कर आएगा डायरेक्ट 0.196। इसको 7 कर देता हूँ क्योंकि पीछे 7 है, 0.1967 था, 7 को रिप्लेस करके मैंने 6 को 7 कर दिया, ठीक है। तो मेरा K2 क्या निकल कर आ गया बेटे 0.197, ठीक है। अब मैं K3 निकालूंगा, फिर K4 और फिर K, ठीक है। K3 क्या आएगा, h इंटू में f ऑफ x नॉट प्लस h बाई 2 कोमा y नॉट प्लस k2 बाई 2, ठीक है। x नॉट प्लस h बाई 2 की वैल्यू तो वही आएगी, x नॉट प्लस h बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी 0.1, ठीक है। और y नॉट, y की वैल्यू क्या आएगी y नॉट प्लस k2 बाई 2, y नॉट की वैल्यू तो 1 ही है और k2 बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है। वैसे ये क्या आएगा 0.0, 2 × 18, 2 × 16, 2 × 10, ये आएगा, ठीक है। 0.0 तो ये क्या जाएगा 1.0
985, ठीक है। अब मैं इसको 1.098 लिख सकता हूँ सिंपल, क्योंकि 5 को रिप्लेस करूंगा ना। अप्रोक्सीमेट करते चलना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मत करना पर थोड़ा थोड़ा कर लेना ताकि आसानी पड़े, ठीक है। तो ये y का, अब मुझे y की जगह ये पुट करना है 1.098 और x की जगह 0.1, तो 1 बाहर गया 0.2, 1.098 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, फिर से 1.098 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं जल्दी से। 1.098 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या आ गया 1.2056 माइनस का 0.01, नीचे भी आएगा 1.056 प्लस का 0.01। अब मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ एक बार में, तो ऊपर बचेगा 1.20, तो ये आ जाएगा 1.19 है ना, और ऊपर जाएगा 121, हाँ तो 1.1956 डिवाइडेड बाय 1.2156 मल्टीप्लाई में 0.2, ये आ रहा है आपका 0.0000401। तेरी, इतना छोटा नंबर मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैं K3 को लिख देता हूँ 0.00001, ठीक है। K4 तो साला इससे भी छोटा आएगा फिर है। K4 और निकाल लेते हैं, फिर हमारा काम खत्म। फिर K आएगा, K से Y आ जाएगा, मतलब अपना जो भी Y1 है। K4 कैसे आएगा बेटा, H इंटू में F ऑफ x0 प्लस H y नॉट प्लस K3, y की जगह y0 प्लस K3, x की जगह x0 प्लस H, x0 प्लस H कितना आ जाएगा 0.2, तो ये 0.2 इंटू में 0 और y की जगह y0 की वैल्यू 1 और K3 की वैल्यू 0.0001, इसको मैं 1 ही लेता हूँ यार अप्रोक्स, क्योंकि ये सेम सा पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सोल्व करते हैं 0.2, 1 माइनस 2 दूनी 4, 0.04, और ये 1 प्लस में 0.04, 2 का स्क्वायर करूँगा 4 आएगा और 2 बार आ जाएगा वो, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी सी। सुन लो मेरी ये दास्तां, पूरा करके लिखूँ यार, सही रहेगा पूरा करके लिखना ही। ये आएगा, मैं एक बार पहले पूरा लिख देता हूँ, ये तो 0.96 आ जाएगा, है ना, 6 और 9, और यहाँ आ जाएगा 1.04। इसको सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर में जल्दी हो जाएगा। 0.96 डिवाइड बाय 1.04 मल्टीप्लाई 0.2, ये आ जाएगा 0.1846, ये K4 आ गया। ये क्या आ गया 0.1846, ये अजीब सा नहीं लग रहा, K3 इतना छोटा, K4 इतना बड़ा, कोई नहीं। देखो अब K निकाल लेते हैं। K कैसे आएगा, सबको पता है K का फॉर्मूला क्या है। K ABCD का 11वां अक्षर K है, K है, K है, क्या है, K है, ये फॉर्मूला है ना, 1/6 है, सॉरी, K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4। तो मैं पहले K1 और K4 को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 1/6, ओहो पेन भी विराम चाहता है, बस रात के बज गए हैं 3:30, क्या बात है, कोई नहीं। K1 प्लस K4, K1 की वैल्यू का 0.2 प्लस 0.1846, 0.3846, 0.3846, जल्दी कर रहा हूँ मैं। K2 प्लस K3 0.197 प्लस हाँ ये वही आएगा, 0.197 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। मुफ्ते मस्कारा चुट्टा चुपरते पानी। अब इन दोनों को जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो, 0.3846 प्लस 0.394, इसको डिवाइड करना है बेटे 6 से, यह जाएगा आपका 0.12976। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा
y1 इज इक्वल टू, देखा आप के पे रुक गए थे ना, साला के पे नहीं रुकना होता, हमेशा आगे चलना होता है बेटा, के पे नहीं रुकना, के के बाद y भी आता है, y0 की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस में ये करोगे तो कितना आ जाएगा 1.12976, और यही आपका आंसर है, ठीक है 1.12976, ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही बहुत है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा यहीं पे, और आपको आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी भी टॉपिक वीडियो बनाने तो कमेंट भी करना, कोई डाउट रहेगा तो भी कमेंट करना, कोई सजेशन देना हो तो भी कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं वीडियो।